नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आपका महाकाल टुडे बुलेटिन के इस अंक में। खबर की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने आज पूरे दिन भर में बवाल मचा रखा है। उज्जैन में विक्रम उत्सव के दौरान मंगलवार रात को कुमार विश्वास की राम कथा अपने अपने राम के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत के दिन ही उज्जैन में कुमार विश्वास ने अपनी कथा के दौरान एक विवादित वक्तव्य भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी कुपड़ और आरएसएस वाले अनपढ़ हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि एक दिन में अपने स्टूडियो में बैठा था, कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तभी मेरे यहाँ काम करने वाला एक युवक जो आरएसएस के लिए काम करता है आया और बोला कि भैया कल बजट आने वाला है, तो बजट कैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य जैसा ही बजट होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा कि तुम्हारी यही समस्या है कि वामपंथी लोग कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। हमारे इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी जो पढ़े तो हैं लेकिन उन्होंने गलत पढ़ा है, और दूसरे तुम जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और उसके बाद ये कहते हो हमारे ग्रंथों में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन ग्रंथ होते कैसे हैं इन्होंने देखे ही नहीं है। पहले उनको पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है। बहरहाल इस कार्यक्रम में उज्जैन दक्षिण के विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। वक्तव्य पूरा होने के बाद वहां बैठे हजारों श्रोताओं ने तालियां बजाई, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुमार विश्वास जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं और एक कवि भी है, उसके बाद अब राम कथा वाचक भी है। इस प्रकार राम कथा के दौरान भारत के एक हिंदूवादी संगठन और वामपंथी संगठन के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया जाना एक राम कथा वाचक की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अब इस वक्तव्य का मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कम गुणवान कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक गुणवान अधिक ज्ञानी व्यक्ति होने का दिखावा करे, ढोंग करे। ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास है ना, ये इसी प्रकार के अल्प ज्ञानी महाज्ञानी श्रेणी में आते हैं। ये श्री राम कथा करने आए हैं उज्जैन में, पर ये श्री राम कथा छोड़ के बाकी सब काम करेंगे या उज्जैन की धरती पे। ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में राम कथा करिए। इस पूरे मामले को गर्माता हुआ देख कवि कुमार विश्वास ने माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें कुमार विश्वास ने कहा कि मेरे कहे हुए शब्दों को कुछ विघ्न संतोषी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने मेरे कार्यालय पर काम कर रहे बच्चे को अनपढ़ कहा था। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही, और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई, आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं।
ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला कि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे।